डीएलएड थर्ड सेमेस्टर साइंस यूनिट कार्बन और उसके यौगिक में आज हम डिस्कस करेंगे कि कार्बनिक रसायन क्या है। तो देखो, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ये डीएलएड में आ चुका है क्वेश्चन कि कार्बनिक रसायन क्या है। तो देखो, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाती है। तो कार्बनिक रसायन क्या है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाती है। अब देखो, ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन उपस्थित होता है कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि जिन पदार्थों में कार्बन उपस्थित होता है कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। कार्बन एक अधातु है, तो ये ध्यान रखना आप, इम्पॉर्टेंट है। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है और कार्बन शब्द लैटिन भाषा के शब्द यानी कि लैटिन शब्द कार्बो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कोयला। क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट बना देते हैं कि कार्बन धातु है या अधातु है, तो कार्बन क्या है? अधातु है। और कार्बन शब्द लैटिन शब्द कार्बो से बना है और जिसका अर्थ होता है कोयला। कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का प्रथम तत्व है। तो ये सब ध्यान रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं कि कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का प्रथम तत्व है और कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो कितनी होती है? 6 होती है। तो ये ध्यान रखना कि कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो 6 होती है। अब देखो, यहाँ पर हमने लिखा है कि ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन अनुपस्थित होता है, यानी कि जिनमें कार्बन नहीं होता है, यानी कि वे पदार्थ जिनमें कार्बन अनुपस्थित होता है या नहीं होता है अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थों में कौन से होंगे? जैसे चट्टानों या भूगर्भ खनिज पदार्थों आदि। तो वे पदार्थ जिनमें कार्बन अनुपस्थित हो या ना हो अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। अब डिस्कस करेंगे कि कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं। तो देखो, कार्बनिक यौगिकों की विशेषताओं में हमने पहला पॉइंट लिया है श्रृंखलन। अब देखो, श्रृंखलन क्या होता है पहले तो ये देखते हैं कि श्रृंखलन क्या है। तो कार्बन के द्वारा कार्बन के दूसरे परमाणुओं के साथ, यानी कि कार्बन के द्वारा कार्बन के दूसरे परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर श्रृंखला का निर्माण करना श्रृंखलन कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि कार्बन के द्वारा कार्बन के दूसरे परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर श्रृंखला का निर्माण श्रृंखलन कहलाता है। अब देखो, इसमें क्या होंगे? हमारे सिंगल बॉन्ड आएंगे, डबल बॉन्ड आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। तो देखो, यहाँ पर हमने शो कर रखा है। तो देखो, एकल बंध में क्या होगा? कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा। एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड में क्या होगा? कार्बन और कार्बन परमाणु के बंध वो बीच सिंगल बॉन्ड होगा। और द्विबंध में क्या होगा? द्विबंध में कार्बन और कार्बन परमाणु के कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा, यानी कि दोनों कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या होगा? द्विबंध होगा या डबल बॉन्ड होगा। और देखो, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? यानी कि त्रिबंध में क्या होगा? इसमें ट्री बॉन्ड होंगे इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये श्रृंखलन में आ जाएगा। अब देखो, इसकी चतुसंयोजकता के बारे में देखते हैं। सेकंड देखते हैं। सेकंड है आपका चतुसंयोजकता यानी कि टेट्रावैलेंसी। अब देखो, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये ध्यान रखना। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो आप ध्यान रखना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? संयोजकता 4 होती है। अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता रखते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, सबसे यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होती है। तो देखो, इसमें आ जाएगा हमारा, जैसे ये कार्बन है और ये इसके चारों तरफ क्या है? हाइड्रोजन है।
तो ये क्या करेगा, इसके साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा इस टाइप से बंधा होगा, ठीक है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, CH4, यानी कि ये क्या है, मैथेन है। अब आगे डिस्कस करेंगे कि दैनिक जीवन में कार्बन। तो देखो, दैनिक जीवन में कार्बन में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे लकड़ी की राख, यानी कि लकड़ी की राख में कार्बन होता है, लालटेन की राख, आँखों में लगाने वाले काजल में भी क्या होता है, कार्बन होता है, कागज़, लकड़ी, रबर, टायर, कपड़े, तेल, साबुन, दवा, ईंधन, भोजन, इन सभी वस्तुओं में कार्बनिक यौगिक की उपस्थिति पाई जाती है। यानी कि ये जितने भी हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, इन सब में क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। तो जैसे लकड़ी की राख हो गई, लालटेन की राख है, आँखों में लगाने वाला काजल हो गया, उसमें भी कार्बन होता है, कागज़, लकड़ी, रबर, टायर, कपड़े, तेल, साबुन, दवा, ईंधन, भोजन, यानी कि इन सभी वस्तुओं में कार्बनिक यौगिक की उपस्थिति पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन डीएलएड में पूछा जा चुका है, तो इसको आप देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस यूनिट से ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट भी ज़रूर आते हैं क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो ये पूरा टॉपिक ही, यानी कि पूरी यूनिट ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है।